जिस पर वो ऊपर की इमारत खड़ी होती है। तो जो नींव में पत्थर, ईंट, मसाला, सीमेंट सब कुछ लगा हुआ था, वो सब कुछ आनंदपुरी का था। और ऊपर से दिखने वाले 2-4 बिल्डिंग की दीवारें, दरवाजे, खिड़कियों पे उसकी मजबूती नहीं डिपेंड करती है, लेकिन वो डिफाइन करता है कि नीचे से वो कितना मजबूत है। तो मास्टर किचन की तरफ से मुझे वेरी फर्स्ट डे ऐसा रिलैक्स किया, मतलब ऐसा रिलैक्स किया कि मैंने सोचा भी नहीं। इसमें किसी की बुराई नहीं है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स थे मास्टर की विजिट के रिगार्डिंग ही मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, कि जिसमें कि मैंने किसी को ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, किसी को पार्किंग दे दी, किसी को पानी का इंतजाम करने को दे दिया, किसी को मेडिटेशन हॉल दे दिया, पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ के लोग मुझे दिन भर कॉल ना करें। अगर वो लोग एक छोटा सा गड्ढा भी खोल रहे थे तो फ़ोन करते थे, दीदी आप कहाँ पे हो? मैं कहती थी मेडिटेशन हॉल में, दीदी पार्किंग के इस जगह पे आ जाइए। और मैं वहाँ से भागती दौड़ती वहाँ जाती थी। तो वहाँ जाकर वो क्या कहती थी, दीदी देखो मैंने इतना बैठा। ठीक, कहीं से फ़ोन आ जाता था, दीदी आप कहाँ पे? 1 मिनट जल्दी से मास्टर कॉटेज के सामने आ जाइए। मैं वहाँ जाती थी, दीदी देखो बारिश हो गई तो मिट्टी चिकनी हो गई, चल नहीं पा रहे, मास्टर कैसे चले। लेकिन मास्टर किचन की जो जिम्मेदारी जिस टीम को दी गई थी, जो आनंदपुरी की टीम है, आप सभी हो, वहाँ से मुझे सिर्फ फर्स्ट डे कॉल आई, वो भी इसलिए कि किचन में ये काम इनकम्प्लीट है, जैसे आवर नहीं लगा है, सिंक के नीचे से पानी नहीं जा रहा है, और हम कहाँ पे बड़ा गैस रखेंगे, बर्तन कहाँ धुलेंगे। सिर्फ एक बार मुझसे पूछा गया, मुझे कोई भी ट्रबल 2 दिन में 3 दिन में नहीं हुई कि दीदी हम क्या करें क्या ना करें। और उससे बड़ी बात कि जब मैं उन्नाव से सीईओ मैम को मास्टर से मिला करके वापस भवानीपुर पहुंची, तो मास्टर कॉटेज का पूरा किचन नीट एंड क्लीन, और जो सामान जहां से आया था वहां पहुंचा करके तभी हमारी बहनों ने वहां मास्टर कॉटेज को बंद कर दिया। और इसके लिए अब आप लोग ये मत समझना कि ये क्रेडिट गोज़ टू अर्चना सिस्टर या शोभा गुप्ता सिस्टर, ये आप सबको क्रेडिट जाता है। इसलिए आप सब लोग पहले अपने लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। और जैसा अभी मेरे मिस्टर ने बोला कि बुधवार की पूजा में कहीं भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जहाँ जितनी अभी आप लोगों के पास है। कहीं 9, कहीं 11, कहीं 21, मैक्सिमम कभी कभार प्रदीप भैया के घर पे 29, लेकिन उस अटेंडेंस वाली लिस्ट में हम लोग देखते रहते हैं। इवन दोनों आश्रम्स में भी इतने लोग नहीं हैं। और आप ये समझिए कि बाबूजी ने हमेशा कहा है कि जो ग्रुप सत्संग होते हैं बुधवार और रविवार को, जो लोग बैठते हैं उस सत्संग में, उनको मैं टीवी के स्क्रीन की तरह देखता हूँ। मतलब आपको मैं ये बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं हमारे सोच करके कि हम लोग जब सत्संग में बैठते हैं, हम तो ऐसे आकर बैठ जाते हैं। आप में से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बाबूजी के सामने एक टीवी का स्क्रीन दिखता है जिसपे वो सत्संग में बैठे लोगों को। तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग कहाँ पे हैं अभी इस समय, या जब भी आप सत्संग जिस तरह से यहाँ पे ग्रुप मेडिटेशन चल रहा है और जैसे आप लोग कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि सिर्फ कानपुर ही नहीं, पूरे हार्टफुलनेस में कहीं भी नहीं। ये बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि सारे जो ग्रुप्स हैं, ऑल इंडिया जेडसी ग्रुप और भी ग्रुप, सबकी फ़ोटो आती रहती है, मैसेजेस आते रहते हैं, सब जगह की गिनती आती रहती है और हम लोग को सब पता रहता है कहाँ पे क्या हो। क्योंकि वहाँ पे अर्चना गुप्ता नहीं है जो जादूगर है। मतलब व्यक्ति विशेष की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनको अर्चना गुप्ता तो अर्चना गुप्ता थी, सिस्टर अर्चना गुप्ता, लेकिन उनको व्यक्ति विशेष बनाने वाले कौन हैं? आप लोग। वो खूब यहाँ आकर के बैठे हैं, हर दिन वो मैसेज डालें, यहाँ पे क्लास होगी ध्यान की, लेकिन आता कौन है? आप लोग आते और उनका ये चुंबकत्व तो खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों की स्ट्रेंथ बता रही है कि वो बढ़ता जा रहा है। और मतलब मैं भी बहुत सोचती हूँ कि कैसे करूँ। मेरे हॉस्टल में 54 बच्चे हैं, एक कभी शुरू करती हूँ तो सब आते हैं, धीरे धीरे सब आना बंद कर देते हैं। मैं डिफरेंट टाइप के क्लब्स और किटी से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ भी खूब कोशिश करती हूँ, बात करती हूँ, फिर धीरे धीरे सब ना ला के उसमें चले जाते हैं। कोई बात तो है, कोई इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं सारी क्रेडिट उनको इसलिए देना नहीं चाहती हूँ कि वो खूब चाहें, अगर आप लोग नहीं उनके साथ होंगे, चुंबक अकेला क्या कर लेगा अगर उसके पास लोहा ना जाए।
चलिए सब लोग अपने लिए ताली बजाइए। तो जिस उत्साह से आप लोग यहाँ पे सेंटर चला रहे हो या ये ध्यान के सत्र रोज आयोजित कर रहे हो, आ रहे हो, और जैसा अभी इस बिटिया ने ध्यान के बारे में जो सब कुछ बोला, मुझे लग रहा है कि वो हर चीज़ आप लोगों के बीच में उठेगा और आप सब लोग उसकी हर शब्द को समझ पा रहे होगे। मैं तो उसको देख ही रही थी कि इतनी कम उम्र की ऐसी बातें लिखी है और कह रही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। इट मीन्स कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, ये इनके पास्ट बर्थ जो भी इनका पिछला जन्म हुआ हुआ वहाँ से लेकर किया था और यहाँ आई, वहाँ से जिंदगी से यहाँ आई तो इसको भी सेम माहौल मिल गया। तो आप ये देखिए कि कुदरत का काम कि हम जो बनना चाहते हैं, कुदरत अगर वैसा ही एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्रिएट कर देता है। मास्टर कहते हैं, बाबूजी की किसी बुक में लिखा है कि अगर चोर ध्यान करे तो पक्का चोर हो जाए, है ना। तो उसी क्योंकि कुदरत उसको सपोर्ट करेगा। अगर हम सारी कायनात हमको बनाने में लग जाती है जो हम बनना चाहते हैं, तो वो वहाँ से निकल के आई जहाँ आई, जो कि अपने आप में यूनिक प्लेस है आनंदपुरी, जहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद, हर एक के चेहरे पे भी आनंद ही आनंद। तो इसलिए आप लोग खुद को नहीं मानते हो, लेकिन आप लोग इसके सब आपकी तरह सोसाइटी में लाखों महिलाएं हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि हम अपना टाइम कैसे पास करें। जिम में 1 घंटे के बजाय 2 से 2.5 घंटे रहते हैं, अननेसेसरी मसाज लेती रहती है क्योंकि टाइम कैसे पास करें। शाम को वॉक करने जाती है, क्यों, टाइम कैसे पास करें। और फिर मूवी देखने जा रही है, मतलब ऐसे वैसे काम करती है कि कैसे अपना पूरा दिन बिताएं, क्योंकि ज़्यादातर घर के पुरुष लोग चले गए सुबह और वो आएंगे 8:30, 9, 10, तो इतना लंबा दिन। और हम लोगों की उम्र में आते आते छोटे बच्चों की जिम्मेदारी तो रह नहीं जाती है, तो क्या करें। तो मालिक ने हम लोग को इतना अच्छा टेक्निक्स दे दी है कि भाई आप प्रेयरफुल सजेशन कर दें, आप सतत स्मरण में रहें, आप तो पूरे दिन इस तैयारी में रहते होगे कि 5 बजे हमें वहाँ क्लास में जाना है। कोई ऐसा है जो ये बात मन में नहीं सोचता होगा कि शाम को 5 बजे हमें वहाँ जाना है? किसी के मन में ये नहीं आता अरे यार फिर 5 बजे वहाँ जाना है, नहीं। तो ये वही चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर ऐसे ग्रोथ आप लोगों को मिलेगी। और मालिक की विशेष कृपा है कि सिर्फ एक कोई सर्टेन एज के लोग यहाँ नहीं है, सभी उम्र के लोग हैं। तो जब सभी उम्र के लोग और खास करके फीमेल, अब मालिक ने कहा है महिलाओं के पास, बहनों के पास सुपर हार्ट होते हैं। अब आप सोचो इतने सुपर हार्ट्स में से कैसा हार्ट बनेगा, है ना। और उसमें ये बिटिया बोलती है आप सभी बहनों को प्रणाम। अब आप देखो, हम लोग कहीं सेशन लेने जाते हैं तो हम लोग को सिखाया जाता है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको हेलो फ्रेंड्स करके आप मत वेलकम करिए, एड्रेस मत करिए। इससे उनको लगता है कि इतने बूढ़े लोग हमको फ्रेंड्स बोल रहे हैं। अब आप सोचो इसमें क्या कह दिया, आप सभी बहनों को। ऐसे ही हम लोग को एकदम एनर्जी से, ऊर्जा से भर दिया, एकदम ऊर्जावान कर दिया कि हम लोग इसकी बहनें हैं। मतलब इसकी उम्र हमारे अंदर मालिक ने ये ताकत दी है, ये हमारे अंदर कैलिबर है कि हम उसकी उम्र के बराबर मेहनत कर सकते। तो इन बच्चों के ऊपर तो दिल में कृपा। इनके पेरेंट्स कौन थे? अच्छा, चलो जब अगली बार आऊँगी तो मैं उन लोगों से जरूर मिलूँगी। और आप हाँ, मुझे क्या, आप लोगों ने कभी उनका नाम सुना है? क्रेस्ट बैंगलोर HRCP प्रोग्राम अटेंड किया है? इसका रिसर्च सेंटर उस जब चारी जी महाराज थे, आप में से कितने लोग चारी जी महाराज के समय के जुड़े थे? तो तब आपने सुना होगा क्रेस्ट खड़गपुर, क्रेस्ट बैंगलोर, वहाँ जा कर के हम लोग एक तरीके से गोल्डन साइलेंस, पुणे में भी है गोल्डन साइलेंस, या 5 डेज 7 डेज 3 डेज जाकर वहाँ रहते थे। और वहाँ आपका जो मन करे आप करिए, आप साहित्य पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, आप साधना करिए, आपको पेंटिंग करने का मन है, शौक़ है, आप पेंटिंग करिए, आपको इंस्ट्रूमेंटल लाइट म्यूज़िक बजाना है, सुनना है, वो मतलब एक साइलेंट जोन में रह कर के आप अपने मन, मतलब अपने आप से मिलने की जगह है। जो मैंने समझा है, किताबी बातें नहीं कर रही, कि वो 3 दिन या 6 दिन या 7 दिन जो हम वहाँ बिता करके आते हैं वो हमारा मी टाइम है। तो तब ये क्रेस्ट का वो था, तो चारी जी महाराज के टाइम पे लोग वहाँ जा करके उतने दिन वहाँ रहते थे। बहुत अच्छे AC रूम्स बने हुए हैं,
ऑडिटोरियम बना हुआ है, वहाँ पर कभी टॉक होती थी, कभी आपकी जैसे आप लोगों ने वो शाहजहांपुर में होता ना शिक्षण हिंदी वो होता था प्रशिक्षण शाहजहांपुर में, सतखोल भी है। सतकोल में भी अभी चल भी रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो क्रेस्ट बैंगलोर के डायरेक्टर हैं ब्रदर मोहन दास हेगड़े, जो हमारा सौभाग्य है कि वो कानपुर आ रहे हैं और वो 10 जुलाई को शाम में कानपुर आएंगे, वही 3:30 बजे वाली फ्लाइट से, और 14 जुलाई को सुबह 1 बजे वाली फ्लाइट से वापस जाएंगे। तो 11, 12 और 13 3 दिन वो कानपुर में रहेंगे। 11 और 12 तारीख को डिफरेंट कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स, यूनिवर्सिटी, इन सब जगहों पे बात कर रहे हैं, उनके सेशंस रखवाएंगे। उनकी टॉक्स जो अभी तक उन्होंने दी हैं डिफरेंट IITs और IIM में दी, तो वो उसी तरह की टॉक यहाँ पे कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ के लिए, कॉलेज के फैकल्टी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। 13 को संडे है, उस दिन वो भवानीपुर आश्रम में हम सभी अभ्यासी भाई बहनों के लिए वार्ता देंगे, और उनकी वार्ता मतलब अगर HRCP का एक सेशन आप अटेंड करें, बहुत सहज, बहुत सरल और हमारे दिल को छूने वाली है, और साधना के ऐसे आयाम खुलते हैं उनकी टॉक जब सुनेंगे, लगता है कि वाकई मालिक की विशेष कृपा इनको दी हुई है मालिक ने, कि जब तक ये बोल रहे हैं तब तक कुछ विशेष एक आवरण सा पूरे जितने लोग सुन रहे होते हैं उनमें आ जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग रविवार का सत्संग 13 जुलाई का भवानीपुर आश्रम में अटेंड करें, और सत्संग के बाद प्रसाद ग्रहण है, उसके बाद हेगड़े जी की वार्ता 2 घंटे के लिए अभ्यासी भाई बहनों के लिए है। तो आप लोग अपना प्लान ऐसा कर लें, बना लें अभी से, क्योंकि अभी एक और संडे आएगा, थोड़ा सा घर के लोगों को मैनेज करिए, उनका ब्रेकफास्ट मैनेज करिए, और आप लोग तो पहुंच ही जाते हैं हर जगह। जब आप लोग कान्हा पहुंच सकते हैं तो भवानीपुर तो आपके लिए कोई दूर नहीं है, आकर के उनके उस 2 घंटे के सेशन को जरूर रखेंगे। वैसे संडे को ऑनलाइन भी लेते हैं 3 से 5, HRCP का एक प्रोग्राम होता है। अभी आप पहले उनसे रूबरू होइए, उनके सेशन को ऐसे मतलब 1 to 1 अटेंड करिए, और उसके बाद ऑनलाइन आपका मन हो तो बाद में हम आप लोग को उसका लिंक भेज दिया करेंगे, तो उसको अटेंड करिए। तो ये बहुत मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि हेगड़े जी यहाँ पर आ रहे हैं, और इनके आने का प्लान दाजी के आने के प्लान से पहले का बना हुआ है, और इनकी टिकट्स बुक हो गई, सारी तैयारी हो गई, और मैं ध्यान में बैठी थी तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं इतना सोच रही हूँ इनके प्रोग्राम के बारे में, ऐसा लग रहा है जैसे दाजी आने वाले हैं। मेरे मन में ही अपने आप आया ध्यान के समय सुबह, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 1 या 2 दिन के अंदर ही मुझे फ़ोन आ गया कि दादी का प्लान कानपुर आने का हुआ। तो आप ये सोचिए कि वो शख्स जिनके आने से पहले गुरु उस स्थान पर आकर चले गए, तो उनमें कुछ तो बात है। तो क्या बात है मुझे भी नहीं पता, मैं अभी फर्स्ट टाइम अटेंड करूँगी। HRCP में अटेंड किया है, लेकिन वैसे फर्स्ट टाइम ऑफलाइन मिलूँगी उसे। तो आप लोग जरूर आइए संडे को 2 घंटे का। अगर आप लोग सुबह सत्संग के टाइम पे नहीं आ सकते, क्योंकि अपने घर में सबकी चैलेंजेस है, अलग अलग तरह का काम है, तो आप 7:30 से 8:30 सत्संग, मैं यही कोशिश करूँगी कि 9:30 से उनका प्रोग्राम शुरू हो और 11:30 बजे। तो आप लोग मानकर चलो कि 9 बजे तक अगर आप लोग पहुँच गए तो आप अपने घर 12 बजे तक पहुँच जाना, और फिर थोड़ा सा घर का काम लाइट हाँ, और हो सके तो अपने घर में आपके फैमिली प्रैक्टिसनर नहीं है वो नहीं आए, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज स्कूल जहाँ जहाँ उनको लेकर जा रहे हैं, किसी ने वहाँ पे हार्टफुलनेस की प्रैक्टिस तो कोई कर नहीं रहा, लेकिन सब जगह वो जाएंगे, सेशन देंगे। इसलिए ये मत सोचिएगा कि पता नहीं ये ध्यान नहीं करती है तो ले जाए ना ले जाए, या ये नहीं करते, तो आप लोग सबको लेकर जाइएगा ओपन फॉर ऑल।